दोस्तों आईआरएफसी की बात करें या फिर आरवीएनएल की बात करें, दोनों स्टॉक में आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी हावी है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं। अब आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या स्टॉक में इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर आगे आने वाले समय और बहुत बड़ी तेजी का हमें इंतजार करना चाहिए? यहाँ पे निफ्टी को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से निकल कर आया है। क्या है वो बयान, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बयान निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी मायने रखने वाले, क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट रेलवे बजट के लिए बहुत सारा खर्च करने वाली है और ऐसे में आने वाले समय में आईआरएफसी का स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है और साथ में आरवीएनएल भी दौड़ेगा ही जरूर। तो क्या इस समय एक लंबी तेजी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? क्या ये जो दौर था काफ़ी ज़्यादा गिरावट का, जैसे आप देख सकते हो कि आईआरएफसी तो बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस में ही मिल रहा था, पिछले एक साल से प्राइस बढ़ नहीं रही थी, जबकि फंडामेंटली कंपनी तो काफ़ी अच्छी थी, उसके बावजूद भी उसकी प्राइस नहीं बढ़ पा रही थी। आप जानते हैं कि लगातार मैंने आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह दी हुई है, चाहे इसकी प्राइस बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन पिछले एक साल से मैं आपको कह रहा था कि आपको आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि वाकई में कंपनी मजबूत है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और बिल्कुल ये बात यहाँ पे साबित हुई है आज। और क्या इस समय में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी बाजार शुरू है, लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी 50 की बात करें तो फिलहाल 18,581 के स्तर पे, यानी लगभग आप देख सकते हो 18,500 के स्तर पे निफ्टी 50 है, जहाँ पे 0.45% की बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से हमारे निफ्टी को लेकर इसकी एक ट्रेडिंग रेंज बताई गई है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान जो हमारी निफ्टी है वो 17,000 से लेकर 20,000 के बीच में रह सकता है, यानी हमारे लिए बाजार की ये रेंज बन सकती है। और उनका कहना है कि आने वाले समय में आपको इसी दायरे में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यानी इस तरह से अगर आप देखें तो फिलहाल जो निफ्टी है वो 10% प्रीमियम पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो इसकी निचली रेंज है वो 17,000 की और अभी फिलहाल हमारा जो बाजार है वो 18,500 के आसपास है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें और संभावना भी है, यानी 1500 पॉइंट की ऊपर की तरफ जाने की भी संभावना है या फिर 1500 पॉइंट नीचे जाने की भी संभावना है। इस दायरे के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, यह बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है। वैसे बाजार में संभावना पॉजिटिव है, लेकिन काफ़ी जानकार है वो कह रहे कि हमारा जो बाजार है इस समय काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है और दूसरे बाजार अंडर वैल्यू आ रहे हैं, इसलिए जो एफआई का रुझान है वो दूसरी तरफ जा सकता है। तो थोड़ी सी यहाँ पे आने वाले समय प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन सकती है, लेकिन फिर भी नजरिया लॉन्ग टर्म का काफ़ी ब्राइट है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। अब हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 33.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.20% की तेजी है। आज का अगर हम लो देखें तो 33.65 का, लेकिन इंट्राडे का हाई 34.70 का, तो काफ़ी ऊपर तक स्टॉक जाने के बाद आप देख सकते हो नीचे है। इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, लोग यहाँ पे जम के प्रॉफिट बुकिंग कर रही है और आपको भी करनी चाहिए। अगर आपने स्टॉक 22-23 के आसपास खरीदा हुआ है तो ये मौका है कि आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है, काफ़ी कम समय में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और फिर से नई एंट्री के लिए आपको 28 के आसपास इंतजार करना चाहिए, वहाँ पे फिर से एंट्री की जा सकती है। वैसे स्टॉक में तेजी तो बनी हुई है, हो सकता है स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बुक ना करें। प्रॉफिट बुक तो करनी चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको बने रहना चाहिए। पिछले एक साल में स्टॉक ने 43% का जबरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 23 के आसपास स्टॉक था 13 दिसंबर को। इसके अलावा 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 63% का बम्पर रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक नीचे की तरफ आ गया था, 20.75 पर आ गया था, 20 से भी नीचे चला गया था और आप देख सकते हो कि वहाँ से स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा है। 37 की इसने हाई भी बनाई है और काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो 36% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक 24.80 के आसपास था 14 नवंबर को। और यहाँ पे 5 डेज़ की भी बात करें तो 2.11% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो स्टॉक एक तरह से स्टेबल होने को तैयार है यहाँ पे और आने वाले समय यहाँ पे तेजी फिर से बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि कल इसका 15 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। अभी बाजार शुरू है, थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ सकता है। अब यहाँ पे आरवीएनएल की बात करें, यहाँ पर भी शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक 72.30 के आसपास है, 2.26% की तेजी देखने को मिल रही है और आज का हमने हाई इंट्राडे का 74.20 का भी देखा है। तो ये देख सकते हो कि 84 से ये भी स्टॉक नीचे आया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो इस हिसाब से देखें तो स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है, लेकिन अभी भी आप देखें तो इसमें अभी भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, क्योंकि पिछले 6 महीने के हिसाब से स्टॉक में अभी भी हमें 134% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक 30 के आसपास था 14 जून को, फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा ये भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आपको पता ही होगा, आईआरएफसी यहाँ पे आरवीएनएल को
फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जितने उनके प्रोजेक्ट है उसके लिए जो फाइनेंस है वो IRFC की तरफ से मिलता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है स्टॉक के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बना, तो देख सकते हो कि किर्गिस्तान में एक बहुत बड़ा इनको प्रोजेक्ट मिला है। किर्गिस्तान की इंडस्ट्रीज और रेल विकास निगम लिमिटेड दोनों मिलके 50-50 की पार्टनरशिप के ऊपर वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें रेल के प्रोजेक्ट होंगे, रोड के होंगे, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होने वाले हैं और ये लगातार चलने वाले, और एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाली है RVNL को, और उसका सीधा फायदा मिलेगा IRFC को, क्योंकि उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये जो बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से पूरा का पूरा मामला देख सकते पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा यूनियन बजट आने वाला है, इसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हो सकते हैं। रेलवे बजट में आप देख सकते हो कि करीब 1 लाख किलोमीटर की नई रेलवे ट्रैक बिछाने की यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकती है। आने वाले 25 साल तक इसको पूरा किया जा सकता है, यानी काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो पुरानी लाइन है उनको इलेक्ट्रिक लाइनों में बदलने के लिए 7,000 किलोमीटर का जो ब्रॉडगेज का है उसको लाइन में बदला जाएगा, और उसके लिए आने वाले समय कम से कम 10,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो निवेश जाने वाला है, और इसका फ़ायदा IRFC को मिल सकता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है कि आने वाले समय में 300 से लेकर 400 नए वंदे भारत ट्रेन और लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाने वाली है वंदे भारत की। तो आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पे निवेश होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे वंदे भारत जो है दूसरी हाई स्पीड की ट्रेन है उनको वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार जो बजट रखा जा सकता है वो 1.37 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास रह सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, और इसमें 28% की हमें बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान जो हमारा बजट रखा गया था वो 1.07 रुपीज़ का था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे निवेश में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है, और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता जा रहा है। यहाँ पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बहुत बड़ा और बयान दिया गया। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक हम वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, यानी आने वाले समय में यहाँ पे इंडिया के अलावा वंदे भारत ट्रेन दूसरे कंट्रीज को भी बेची जाएगी, यानी आने वाले समय में रेलवे के लिए बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और अब आप समझ ही सकते हो कि इसका फायदा IRFC उठाते हुए आपको दिखाई देगी। IRFC जो बहुत ही मजबूत कंपनी है, आप फंडामेंटली कंपनी देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त मजबूत है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 44,237 करोड़ रुपीज़ का है। आप देख सकते हो इसकी करंट प्राइस 33.80 के आसपास है। लो इसका 19.30 का बना था और हाई 37 का है, यानी आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। स्टॉक का P 6.84 का है और इसकी बुक वैल्यू 33.30 है, यानी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही है। अब यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा, नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम। डिविडेंड भी इसने बहुत ही ज़बरदस्त दिया, 4.13% का डिविडेंड दिया, और IPO आने के बाद लगभग 4 बार डिविडेंड मिल चुका है, लगभग 3 रुपये का ऊपर ऑलरेडी डिविडेंड भी मिल चुका है। तो इसके जो इन्वेस्टर उनको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है। इसका ROC 5.11% है और इसका ROE 15.8% है, फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो ये फंडामेंटल बहुत मजबूत है, और रिजल्ट देखें तो बहुत ही बेहतरीन है इसका। मार्च 2021 में जहाँ पे इनका सेल्स 15,771 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 20,299 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया, और इस TTM 22,465 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। जबरदस्त इजाफा। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 15,657 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के यहाँ पे 20,177 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और इस TTM 22,317 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया। यानी हर साल आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का 4,416 करोड़ रुपये के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 6,090 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया, और इस TTM 6,462 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया। लगातार आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा हर साल, यानी इसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि वाकई में स्टॉक मजबूत है और आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इन्वेस्टमेंट कर ले, ये आने वाले समय 3 डिजिट में जल्द ही जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।